तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माई हेल्प सेंटर। तो जैसे कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले वादा किया था कि मैं आपको आपने जैसे कि आप एक कोचिंग सेंटर चलाते हो, जैसे कि आप एक कोई छोटा स्कूल चलाते हो, जहाँ पर आप मैनुअली ही जो मार्कशीट आती है, उसे ना लेकर आप अपनी खुद की एक मार्कशीट बनाकर या रिपोर्ट कार्ड तैयार कर कर किसी बच्चे को देना चाहते हो कि उन्होंने किस-किस सब्जेक्ट में कितने-कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। वो मैं पूरी जानकारी एक एक्सेल शीट में बनाकर दिखाता हूँ। एक्सेल शीट में ही आपको डिज़ाइन करूँगा और विद फ़ॉर्मूले सहित, यानी आप कुछ एक अंग अगर आप चेंज करोगे तो पूरी मार्कशीट पे अपना आप ही चेंज हो जाए, वहाँ आपको मैनुअली चेंज करनी ना पड़े। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि एमएस एक्सेल में मैंने बिल बनाना सिखाया था, उसकी एक वीडियो मैंने डाल दी थी। अगर आप नहीं जानते कि बिल कैसे बनाते हैं, तो आप भी यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो चलता हूँ वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को स्वीकार नहीं किया, स्वीकार से तात्पर्य हमारा है कि इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें क्योंकि ऐसी-ऐसी वीडियो आपके स्टूडेंट के लिए, आपके हेल्पफुल वीडियो, भविष्य में होने वाली सभी सेवाओं के बारे में मैं इस यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मैंने एक मार्कशीट डाउनलोड करी थी यहाँ पर। तो इसका मार्कशीट का देखो फॉर्मेट इस तरह से है जो हम अपने यूपी बोर्ड की तरफ से इसे डाउनलोड करते हैं। मैं पता नहीं किसका नंबर था, मैंने ऐसे ही डाल के डाउनलोड कर ली, ठीक है? तो अब हम इसी तरह से इसे डिज़ाइन करेंगे परंतु ये मैनुअली है, तो हम इसे करेंगे ऑटोमैटिक में। ऑटोमैटिक में करने के लिए हम चले जाएँगे एक्सेल शीट में क्योंकि अगर मैनुअल हमें करनी होती तो हम एमएस वर्ड में हम रेडी कर सकते थे। जहाँ पर हम अगर आपको कहीं हमने धोखे से 80 नंबर दे दिए और वहाँ पर हमें देने चाहिए थे 79 नंबर। तो 79 नंबर डालते हो साथ 1 नंबर तो टोटल में फ़र्क बैठेगा। वो इनके सब्जेक्ट मिला के जहाँ वहाँ भी फ़र्क बैठेगा। तो इस तरह से बार-बार मैनुअल ना करके वहाँ एक ही नंबर पे क्लिक करो, ऑटोमैटिक पूरी शीट जनरेट हो जाए। तो इस तरह से हम बनाना सिखाएँगे आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे पूरी को डिलीट कर देता हूँ मैं। आपको यहाँ पर लेनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी यहाँ तक मैं एन तक एक वो ड्रॉप कर लेता हूँ एक लाइन और इसे कर लेता हूँ मर्ज। यहाँ पर आप क्या करोगे, एक नहीं करता, अनमर्ज कर लेता हूँ और इसे एक को कम कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं इसे कर लेता हूँ मर्ज। अब इससे हमारा क्या प्रॉफिट बनेगा आपको मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम या अपने कोचिंग सेंटर का नाम, कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी स्कूल का नाम डाल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास आता है नूतन इंटर कॉलेज NOOTANCENTERCOLLEE, ठीक है? ये सोहतरा में पड़ता है, ठीक है? ये मैंने ये डाल दिया। अब इसके बाद फिर से हमें एक लाइन और ड्रॉप करनी पड़ेगी, इतनी ही बड़ी। अब यहाँ पर हम डाल देंगे इनका एड्रेस, इसे मर्ज कर लो। मैं एड्रेस में ऐसे ही डाल लेता हूँ, पिन कोड मुझे याद नहीं है क्या है, कुछ भी मैं पिन कोड यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? इतना काम हो गया। अब हमारा दूसरा मतलब है कि आप क्या करोगे, नीचे कौन-सी क्लास है, ठीक है? तो क्लास में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कुछ सेल कर लेना। नहीं, इसे पूरी को ही कर लेना आप भी क्योंकि फिर दोबारा से मर्ज कर लो। हम डालते हैं इंटरमीडिएट की। ये चीज़ हो गई। अब हमने जो एक लाइन यहाँ छोड़ी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। पिक्चर इंसर्ट कर ली। मैंने एक क्या करा था, यूपी बोर्ड का एक लोगो डाउनलोड कर रखा है। अब इसे क्या करोगे, आप यहाँ पे एक लोगो डाउनलोड करके यहाँ पे लगा दोगे।
क्योंकि यहाँ पर लोगो लगाने का प्रॉफिट ये होगा कि इसमें थोड़ा डिज़ाइन अच्छा आ जाएगा, ठीक है? वो हम इसे बाद में अभी डिज़ाइन करेंगे, तो पहले मैं इसे क्या हो थोड़ी एडिटिंग कर लेता हूँ। इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे, बड़ा इतना करना है कि जितना लोगो भी इसमें आ जाए। अब हम इसे थोड़ा डिज़ाइन डाल लेते हैं। इसमें एक काम करते हैं, 40 हाँ, अब सही है, ठीक है? अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा बैकग्राउंड में कलर दे देंगे। अब जो ये है इसे भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो वीडियो को आराम-आराम से देखना है, ना कि कोई जल्दी करनी है, अगर आपको समझ में आना है तो। इसे बड़ा कर लेंगे, तीसरी तरफ को हम एड्रेस को भी बोल्ड बोल्ड करके थोड़ा-सा कर लेंगे। अब इतना काम हमारा यहाँ पर हो गया। अब क्या करोगे, इतने को आप पहले तो थिंक बॉर्डर ये बॉर्डर करना है। देखो इतना काम हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या है, कैंडिडेट डिटेल पे यहाँ डालेंगे। एक हेडिंग थोड़ी-सी इसके बीचों-बीच करेंगे, मर्ज कर देंगे इसमें और यहाँ डाल देंगे कैंडिडेट डिटेल। इतनी चीज़ आ गई। अब इसे भी हम थोड़ा-सा डिज़ाइन दे देंगे। डिज़ाइन क्या थोड़ा बोल्ड करेंगे, बड़ा करेंगे, बोल्ड करेंगे और इसे भी हम बैकग्राउंड में कोई इतनी चीज़ आ गई समझ में? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल में इसके 2 पार्टीशन कर लेंगे अब। 2 पार्टीशन करके यानी इसके बीचों-बीच ये बैठ रहा तो हम इसे एक लाइन को छोड़ के यहाँ पे करेंगे। ठीक है? तो इसे हमने मर्ज कर दिया और इतनी लाइन को हमने मर्ज कर दिया। यानी अब हमें 2 लाइन इसके बीच में छोड़नी है। अब मर्ज करने के बाद हमें कितनी डिटेल लेनी है, लाइन लेनी है? हमें लेनी है 6 लाइनें। तो 6 लाइनें कहाँ तक बैठी हैं? 3 दूनी 6 ये बैठ के मर्ज हो गई। अब ये हो गई, इसमें भी हमने 6 लाइनें दे दी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतनी चीज़ हो गई। अब यहाँ डाल लेंगे हम रोल नंबर। रोल नंबर में अगल क्या डाल देंगे हम, जैसे 22, 55, 60, 26, 85 जना किस कुछ भी नंबर डाल दो। इसके बाद डालते हैं कैंडिडेट नेम CANAME। मैं मान लेता हूँ नाम है राहुल। उसके बाद नाम आता है मदर नेम MOTHER। मदर्स नेम आ जाता है पिंकी। आ गया फादर्स नेम करण वीर सिंह। ठीक है? अब उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट एंड स्कूल कोड DISTRICT स्लैश स्कूल कोड। यहाँ मैं स्कूल का कोड मैं मान लेता हूँ 23/12/71 74 कोई सा भी मान लो, मुझे तो ऐसा कोडों का पता नहीं। अब यहाँ डालते हैं ग्रुप कोड GROUP ग्रुप कोड। ग्रुप कोड यानी ये मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है कौन से ग्रुप में पढ़ रहा है, साइंस साइड ले रखी है, मैथ दे रखा है, कुछ भी ले, तो ये हम यहाँ डाल देते हैं साइंस मान लेते हैं SC
SCIENC, साइंस। ठीक है, अब हमारा ये डिटेल हमारी जो होती है पूरी हो गई यहाँ पर। अब फिर से दोबारा से हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएँगे इसी तरह का जैसा यहाँ बनाया था। ठीक है? अब ये कर लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं इसे पहले मर्ज कर लेते हैं ऐसे पूरी को। अब यहाँ पर डाल लेंगे मार्क डिटेल, MARKES, मार्क, DETAIL, DETAIL, हो गया? अब जैसे कि हमने यहाँ पर करा था 22 लिया था, यहाँ साइज और यहाँ बोल्ड करा था, तो हम यहाँ पर भी 22 ले लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर भी इसे बोल्ड कर देते हैं। अब इसके बाद हम नीचे पहुँच जाते हैं। अब ये सभी हम फॉर्मेटिंग करेंगे आराम से, पहले ये हम डिटेल जो है ना फिल कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल फिल करने में थोड़ा समय लगता है। अब मैं यहाँ का करता हूँ कि सब्जेक्ट डालता हूँ सबसे शुरू में। मैंने यहाँ पे इसके ये इसलिए बोला 2 पार्टीशन कि इसे 2-3 को हम मर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर डालते हैं सब्जेक्ट। ये 3 नहीं करते, इसे अनमर्ज मर्ज करते हैं। हम लेते हैं शुरू के 2। सब्जेक्ट, ठीक है? अब उसके बाद आता है, यहाँ पे आता है ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डाल देते हैं। ठीक है? तो यहाँ डालते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद डालते हैं प्रैक्टिकल, PRACTICAL, प्रैक्टिकल यहाँ पर हम डाल देते हैं। इसके बाद जो ग्रुप आता है हमारा ग्रेड का, ER, ERAD, ग्रेड। अबे यार, ERAD, ठीक है? ग्रेड आ गई, कौन सी ग्रेड है? उसके बाद टोटल मार्क्स हम यहाँ लिखेंगे, टोटल टोटल मार्क्स। अब तीसरे ये डालेंगे ऑर्बिटिकल मार्क, OBMARKES, मार्क। इतनी चीज हो गई। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, थोड़ा अब हम इसे कर लेते हैं मिडिल में, है ना? इसे एक्सेल मतलब इसे डिलीट कर देते हैं पहले। ये हमने जो मर्ज करी थी अनमर्ज कराएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा डिजाइन देखना है कि बीचों बीच बैठ जाए। अब इसे मर्ज कर लेते हैं या सब्जेक्ट डालते हैं। ये चीज हमारी हो गई। अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें गैप दे लेते हैं, ग्रेड में भी गैप दे लेते हैं, मार्क में, ऑब्जेक्ट में। हमारी कितनी चीज आ गई। अब हमने पहले इसे मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हम कितने डालेंगे कि 1 2 3 4 5, हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 हम इसे लाइनों को मर्ज कर देंगे। मर्ज हो गई। अब यहाँ सबसे शुरू का जो सब्जेक्ट हमारा डालेगा, हम डालते हैं हिंदी। उसके बाद डालते हैं इंग्लिश, MATH, मैथमेटिक्स डाल देते हैं, चलो, PHYSICS, फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री, CHEMISTRY,
ISTRY, केमिस्ट्री हो गया। अब हम देखो, मुझे नहीं पता कि कितने इसमें मार्कशीट में क्या है, एक सब्जेक्ट के अंक दे रखे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, तो कुछ में हम फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं, कुछ में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेते हैं। जैसे हिंदी में मान लेता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो इसके हम मार्क लिख लेते हैं 25-26, ठीक है। उसके बाद इसमें डाल लेते हैं 26, 28 और 25। इसके बाद हम डाल लेते हैं 29, 30, 28, ठीक है। अब इसमें क्या डालते हैं कि हम फर्स्ट और सेकंड डालते हैं, परंतु इसमें हमारा क्या है, प्रैक्टिकल है 30 नंबर का, और इसमें भी हम ऐसे ही डालते हैं 28, 25 और 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल है, ठीक है। इतनी हमारा काम डिटेल होगी पूरी। अब इसका क्या होगा, अब हमारा आ गया फॉर्मुलेशन लगाने का टाइम। फॉर्मुलेशन लगाने का टाइम क्या हुआ, इसमें हमारे देखो टोटल मार्क में तो हमारे 100 आ जाएंगे, ठीक है। 100 हम फिल यहाँ कर देते हैं, इतनी चीज खत्म। अब पहला फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा यहाँ पर, इन सबका टोटल, तो ओल्ड के साथ प्लस दबाएंगे और इन सबको यहाँ पर ग्रेड तक कर देंगे, ठीक है। और इसे हम यहाँ पर नंबर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। इस टिक का मतलब होता है कि इसमें हमारा, इस लाइन में हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है। चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे ग्रेड क्या लगानी है, अगर मैं मानता हूं 40 नंबर से अगर नीचे आते हैं तो डी ग्रेड लगेगी, ठीक है। और 40 से अगर 60 तक होते हैं तो हमारी सी लगेगी। 60 से अगर 80 तक होते हैं तो बी लगेगी, और 80 से प्लस होते हैं तो हमारी लगेगी ए ग्रेड। यानी कौन सी ग्रेड हमारी आई है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला का यूज क्या है, इफ इक्वल, इफ ब्रैकेट हम कर देंगे लॉजिकल टेस्ट, अगर इसमें, ठीक है, संख्या बड़ी है या बराबर है 80 के, तब क्या आना चाहिए, हम आना चाहिए ए, ठीक है। और ये आना चाहिए। अब हम लगाते हैं कोमा, फिर एक नया फॉर्मूला इसी के साथ बनता है, इफ ब्रैकेट हम कर देते हैं बंद, तो सॉरी ब्रैकेट हम खोलते हैं, अब फिर दोबारा से इसी में लगाते हैं। इसके बाद फिर बड़ा है या बराबर है 60 के, तब हमारा क्या आना चाहिए, बी ग्रेड, ठीक है। डबल कोमा बंद कर देते हैं, इसके बाद कोमा लगा देते हैं, फिर दोबारा हमारा क्या लगता है, इफ कोमा खोल लेते, मतलब ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो के 18 मैं ऐसे ही लिख देता हूं, बड़ा है या बराबर है, सॉरी बराबर है किससे, 40 से है 80, 60, 40, ठीक है। तो हमारा क्या आना चाहिए, डबल कोमा सी बंद, नहीं तो डबल कोमा, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, जितनी बार हमने ब्रैकेट खोल ले थे उन्हें हमको सबको कर देंगे बंद। 3 बार खोल ले हैं, 1 2 3। अब जो ग्रेड आ गई, ए आ गई। अब क्या करेंगे, हम सब पर अप्लाई कर देंगे। देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर बी है और सब में ए है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ सब्जेक्ट में बी के साथ सी भी आ जानी चाहिए। मैं मान लेता हूँ इसमें खाली इसके 10 नंबर रह गए, ठीक है, तो यहाँ बी आ गई, परंतु मैं चाहता हूँ इसमें सी आ जाए, तो देखो यहाँ आ गई। और एक सब्जेक्ट है इसका, इसमें मान लिया कि 1 नंबर खाली आया और प्रैक्टिकल इसने अपसेंट कर दिया, तो इसमें इसके डी आ गई, ठीक है, कि ऑटोमेटिक आ गई।
मैंने यहाँ नंबर चेंज किया, इसके ऑटोमेटिक जनरेट हो गई और ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर जनरेट हो गए। ये चीज फॉर्मुलेशन समझ में आ गई। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ जाएगा। आप वीडियो को यूज करके यहाँ पर फॉर्मूला नोट इसका कर लीजिए, ठीक है। और जो प्लस वाला जो जोड़ने वाला था फॉर्मूला, ये जोड़ लीजिए। इतनी चीज समझ में आ गई। चलो अगला पॉइंट है हमारा। अब नीचे हम क्या करते हैं, जब इसका टोटल ऑपिटेंस मतलब जो जितने इसके टोटल नंबर आए हैं तो हम वो लिखते हैं यहाँ पर। अब उसे हम थोड़ा सा डिजाइन करके लिखेंगे कि पहले इसे मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरा कॉलम में भी हम, दूसरा नहीं, दो नहीं, हम 3 कॉलम को मर्ज करते हैं, ठीक है। और 2 इसमें कॉलम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एम मार्क ओ पी टी ए आई एम ई टी, और जो दूसरे में है मैं लिखेंगे मैक्सिमम मार्क, MAXIMUM MARKES। हमने 2 ये कॉलम ले लिए और यहाँ पर इनके जो मार्क्स हैं वो हम यहाँ पर मर्ज कर देंगे मार्कशीट को, और यहाँ पे भी मर्ज कर देंगे। अब इसका जो मार्क्स जो हमारे टोटल आए हैं वो कहाँ से पता चलेगा, ओल्ड के साथ +1 कर लीजिए और इनर टोटल आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी फॉर्मूला हम लगा देते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि इसमें ऊपर थोड़ी डिटेल चेंज हो जाए, ठीक है। ये हमारी चीज आ गई। अब तीसरी चीज क्या है, हम डालते हैं रिजल्ट पास है या कौन सी डिवीजन है, ठीक है। तो फॉर्मूला अलग अलग दोनों में लगेंगे। फिर दोबारा से हम इसे ही ले लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम इसे मर्ज कर लेते हैं। अब डालते हैं रिजल्ट, RESULT, और नीचे वाले में डालते हैं डिवीजन, DIVISSION। चलो अब इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो रही है, परंतु देखो जब फॉर्मूले हम यूज करते हैं, फॉर्मूले हम लगाते हैं ना, तो उसे एक एक चीज समझ के लगानी पड़ती है। तो यहाँ क्या करेंगे, रिजल्ट हमारा क्या आया है, पास है या फेल है। अगर हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे, देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, इफ, मैं तुम्हें दोबारा फिल करके बता देता हूँ। यहाँ पर डालते हैं डब्बो इक्वल, इफ ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं। इस कॉलम में हम मानते हैं, चलो इसमें 40% से ऊपर अगर किसी के नंबर आएंगे वो पास हो जाएगा, अगर नहीं आता तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं इफ बड़ा है या बराबर है 40 या 45% कर लेते हैं, 45%, ठीक है, कोमा फिर ऑब्जेक्ट वो लगाएंगे मार्क, तो लिखना है FASSED पास आना है हमारा, नहीं तो हमें इसे FAILED फेल्ड कर देना है, और ब्रैकेट हमें कर देना है बंद, और एंटर दबाओगे तो ऑटोमेटिक हमारा पास हो जाएगा। अब क्या आती है, अगर 60% से, अब वो दूसरा फॉर्मूला लगेगा जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया था ग्रेड वाले में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड की बोर्ड डिटेल रहेगी। तो अब क्या करना है, यहाँ पर लगाना है इक्वल करके, इफ इसमें, तो क्या हो गया, डिलीट, इज इक्वल, इफ ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, इसमें बड़ा हो या बराबर हो 60%, तब क्या आना चाहिए, फर्स्ट FIRST, ठीक है। बंद कर लेते हैं, कोमा लगा देते हैं, फिर इफ करते हैं, इफ करते हैं, फिर इसमें कहते हैं, नहीं यार,
इफ लगाते हैं, ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं और इसमें बड़ा है या बराबर, बराबर है 45%, 45%, तब क्या आना चाहिए हमारे पास, SECOUND, सेकंड। ठीक है, ब्रैकेट वो कोमा लगाएंगे, फिर डबल कोई लगा देंगे, नहीं तो THIRD, थर्ड। ठीक है, अब हमने कॉलम कितने चालू करे थे, एक तो यहाँ पर करा था और एक यहाँ पर करा, दो करने थे, और इसे हम एंटर कर देंगे। इतनी चीज हमारी समझ में आ गई। अब हमारी जो मार्कशीट का कुछ डिजाइन ऐसा है, वो हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नोट लिख देते हैं, वो आपकी इच्छा है क्या नोट लिखना है, कि विद्यालय को मतलब अपना रिजल्ट लेने विद्यालय से टाइम से आए, कुछ मतलब आप जो कुछ भी अपने स्कूल के बारे में लिखने जाते हो 4-5 लाइन में, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप कर लेता हूँ, इसे मर्ज कर लेता हूँ। हेलो, STUDENT, हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप इस RESU रिजल्ट को संभाल कर रखें। ठीक है, मैंने नोट दिया, वो आप अपनी इच्छा से क्या मतलब शर्तें क्या हैं आपकी, क्या क्या चीजें हैं, अगर खोए जाने पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी, तो वो आप इसे कर सकते हो। अब देखो हम इसे थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं, जैसा आप मैंने बोला था ना, तो यहाँ पे जो वो मैंने लिखा था, वो यहाँ पर डिलीट हो गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखो इसे लिख दिया। अब इसे सबको क्या करोगे, थोड़ा बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अगर आप फॉन्ट इसका चेंज करना चाहते हो कोई सा भी, ठीक है, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप अपनी मर्जी से फॉन्ट देना चाहते हो, और यहाँ पे भी जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है कितना, 16 किया है, तो मैं भी यहाँ भी 16 दे देता हूँ। तो फॉन्ट का इसका चेंज जो है, ठीक है, इसे मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसका। आप अपने पेपर के अनुसार कोई सा भी कलर दे सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे, आप इसका बैकग्राउंड का कलर जो है इसे आप हल्का चेंज कर, या पूरे का ही बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम वैसा बॉर्डर नहीं देंगे। अब जल्दी जल्दी मैं थोड़ा कर लेता हूँ। 14,
देखो मैंने यहाँ पर इसे डिजाइन कर दिया है और इसे हम कंट्रोल+P दबाते हैं और इसका हम प्रीव्यू चेक करते हैं, तो थोड़ा इस तरह से अजीब सा आ रहा है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आया, ठीक है? क्योंकि अब इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा साइज इसे घटा लेते हैं, थोड़ा और साइज घटा लेते हैं। हाँ, अब ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पेज सेटअप फिर दोबारा जाएँगे, मार्जिन देखेंगे और मार्जिन हमारा सब जगह 0 कर देंगे। हेडर पर हम रख लेंगे थोड़ा-सा 2 इंच और सब लेफ्ट राइट सब हम 0 यहाँ पर कर देंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी जो मार्कशीट की सॉरी अभी ऊपर रह गया, टॉप में हम रख लेते हैं 3 इंच, ठीक है? अब ये इस तरह से दिखाई दे रही है। अब देखो हमने पहली बार आपके सामने मार्कशीट बना के दिखाई, क्योंकि अब क्या करोगे, इसमें थोड़ा जब मार्कशीट बनाओगे, शुरू में अपनी एक कॉपी पे या किसी चीज़ पे डिज़ाइन बना लोगे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमने जो डिज़ाइन हमने तैयार किया था, तो उसमें प 5-6 ग्रेड थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ठीक है? अब यहाँ पे इस तरह से मार्कशीट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको क्या कर लेना है, ये मार्कशीट अपनी तरफ से जैसा आपको डिज़ाइन करनी हो, उस तरह से आप डिज़ाइन कर लेना। यहाँ पे मैंने खाली नोट में एक ही लाइन लिखी है, आप 2-4 लाइन लिख सकते हो। यहाँ पे आप अपने स्कूल में जो फ़ोटो हैं बच्चों के या ग्रुप स्कूल का स्टूडेंट का, मतलब सॉरी जो टीचर का ग्रुप है, उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हो कि कितने को हमारे कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, हम कौन-कौन से सब्जेक्ट में डील करते हैं, वो सब हमारे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर आपको आपकी आज की वीडियो अगर अच्छी भी लगी हो, थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करते जाएँ, कमेंट करते जाएँ, आगे से हम वीडियो किस पर्पज़ से डालें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।